आज हम हाई अलर्ट मेडिकेशंस के बारे में बात करेंगे। हाई अलर्ट मेडिकेशंस क्या हैं और दुनिया भर में हाई अलर्ट मेडिकेशंस की वजह से कितनी अमवात वाक़ होती हैं और हाई अलर्ट मेडिकेशंस को किन कैटेगरीज़ में जो है डिवाइड किया गया है और हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे जो पेशेंट की डेथ होती है हाई अलर्ट मेडिकेशंस की वजह से वो कम हो सके। उसके लिए आप मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखेगा, आपको फ़ायदा होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस देख सकें। हाई अलर्ट मेडिकेशंस की वजह से वर्ल्ड वाइज 3 मिलियन जो है लोगों की मौत वाक़ होती है। आप ऐसे समझ लें कि हर 10 में से एक मरीज़ हाई अलर्ट मेडिकेशंस की वजह से डेथ होने के चांसेस होते हैं। हाई अलर्ट मेडिकेशंस क्या हैं? हाई अलर्ट मेडिकेशंस वो हैं जो अगर हम थोड़ी भी गलती कर लें, चाहे वो डिस्पेंसिंग में, प्रिस्क्राइबिंग में या एडमिनिस्टर करने में, तो पेशेंट के डेथ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हाई अलर्ट मेडिकेशंस जो है वो न्यूरो थेरेपेटिक रेंज वाली भी ड्रग्स कहलाई जाती हैं। न्यूरो थेरेपेटिक रेंज वाली ड्रग से मतलब ये होता है कि उनकी जो सेफ्टी रेंज होती है वो नैरो होती है। अगर उनमें मार्जिन में अगर थोड़ी भी डोज ऊपर नीचे हो जाए तो उससे जो है हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं जो पेशेंट की आगे चल के डेथ होने के चांसेस को बढ़ा सकता है। अब देखते हैं कि हाई अलर्ट मेडिकेशंस को किन कैटेगरीज़ में जो है डिवाइड किया गया है। हाई अलर्ट मेडिकेशंस में जो पहले नंबर पे कैटेगरी है कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट्स। जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एम्प्यूल होते हैं, जिसमें 25% पोटेशियम का एम्प्यूल हो गया या क्या जो है सोडियम का एम्प्यूल हो गया। अगर ये कंसंट्रेटेड एम्प्यूल गलत एडमिनिस्टर किए जाए तो पेशेंट की जो है डेथ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कार्डियक अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरे नंबर पे जो हाई अलर्ट मेडिकेशंस में आती हैं वो है इंसुलिन्स। अगर इंसुलिन किसी रॉन्ग पेशेंट को भी एडमिनिस्टर की जाए, जिसमें अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लेंगे तो सडन से ब्लड शुगर लेवल जो है वो कम होने के चांसेस होते हैं, जिससे जो है पेशेंट कोमा में और डेथ में जाने के रीज़न बन सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो हाई अलर्ट मेडिकेशंस अद्वियात हैं उसमें है एंटीकोगुलेंट्स। एंटीकोगुलेंट्स अद्वियात वो हैं जो खून को जमने से रोकती हैं, जिसमें वारफेरिन और हेपरिन मोस्टली डॉक्टर एडवाइस करते हैं। अगर इनमें भी अगर हम सेफ्टी मेजर्स ना लें और गलत पेशेंट को लग जाए या रूट उसका गलत लग जाए तो पेशेंट को सीवियर ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं, जिससे पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो उसके बाद जो है हाई अलर्ट मेडिकेशंस में जो है ओपियाइड्स कहलाते हैं। ओपियाइड्स को कंट्रोल ड्रग्स भी कहते हैं, नारकोटिक ड्रग्स भी कहते हैं। नशे आवर जो ड्रग्स होती हैं वो होती हैं जो सीवियर पेन के लिए डॉक्टर एडवाइस करते हैं। अगर उसका भी हम मिसयूज़ करेंगे तो रेस्पिरेटरी फेल्यूर होने के चांसेस होते हैं, जिससे डेथ हो सकती है। वह उसके बाद जो है एनेस्थेटिक ड्रग्स, जो सर्जरी में नशे के तौर पे जो कुछ अद्वियात इस्तेमाल होती हैं, जैसे प्रोपोफोल है, कीटामाइन है, अगर उसका भी मिसयूज़ किया जाए तो वो पेशेंट के लिए हार्मफुल होता है और उसकी जान को नुकसान पहुंचा सकता है। उसके एंड में जो है कीमोथेरापी ड्रग्स, जो कैंसर के लिए कुछ अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं, अगर वो भी रॉन्ग पेशेंट को ओवरडोज या रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन की जाए, रॉन्ग ड्यूरेशन के लिए प्रिस्क्राइब की जाए तो उससे क्या होता है कि पेशेंट के लिए सीवियर साइड इफ़ेक्ट रिपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं। ये सब कैटेगरीज़ हैं जो हाई अलर्ट मेडिकेशंस कहलाती हैं, जिनकी वजह से 3 मिलियन लोगों की डेथ वाक़ होती है। अब इसको जो मेडिकेशन एरर कह लें हाई अलर्ट की वजह से, उसको कम करने के लिए हमें कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज़ अपनानी चाहिए जिससे जो है पेशेंट जो है सेफ़ रहे। उसमें जो है इम्प्लीमेंट सेफ्टी चेक्स। जब भी आप हाई अलर्ट मेडिकेशंस चाहे प्रिस्क्राइब करें, चाहे डिस्पेंस करें या एडमिनिस्टर करें, उसके लिए आप उसका सेफ्टी चेक्स इम्प्लीमेंट करें, एसओपीज़ बनाएं, जिसे डबल चेक करें, जिससे अपने एरर को मिनिमाइज़ कर सकें। देन उसके बाद जो है यूजिंग स्पेशल स्टोरेज। आप हाई अलर्ट मेडिकेशंस को अलग से दूसरी जगह पे स्टोरेज में रखें, जिससे पता चले कि ये हाई अलर्ट मेडिकेशंस है, इसमें हमें सेफ्टी करनी है। इसका गलत डोज, इसका गलत एडमिनिस्ट्रेशन जो है पेशेंट को नुकसान पहुंचा सकता है, तो इसके अलग रखने से भी हम उसकी सेफ्टी में उसको बेहतर बना सकते हैं। देन एजुकेट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स।
जो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हो, नर्सिंग स्टाफ हो या फार्मासिस्ट हो, तो ये ट्रेनिंग सेशंस रखने चाहिए हाई अलर्ट मेडिकेशंस की वजह से, जिससे पेशेंट की जो है सेफ्टी को प्रायोरिटी रखी जाए और मेडिकेशंस की वजह से जो डेथ होती है उसको मिनिमाइज़ किया जाए। दैन कंप्यूटराइज सिस्टम अलर्ट, एक कंप्यूटराइज सिस्टम होना चाहिए जिसमें एक अलर्ट जनरेट हो कि आप जो है हाई अलर्ट मेडिकेशंस जो है वो डिस्पेंस करने जा रहे हैं, जिससे जो है सेफ्टी मेजर्स बेहतर हो सके। तो ये कुछ हेल्थ रिलेटेड मालूमात थी हाई अलर्ट मेडिकेशंस की वजह से। अगर आप भी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो हाई अलर्ट मेडिकेशंस के लिए एक सेफ्टी पैरामीटर्स रखें जिससे पेशेंट की सेफ्टी हो सके। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि मालूमात सब तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग डेली ड्रग इन्फो।